Hello, dear ninth class students. Today we are going to start your next chapter, unit number second of your chemistry part, which is matter around us pure. चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पिछले वाले यूनिट में मैटर की डेफिनेशन और उसकी फिजिकल फॉर्म्स के बारे में पढ़ा और उनकी प्रॉपर्टीज़, अब हम ये देखेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारे पास मैटर अवेलेबल है वो किस तरह से हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर हम अपने इन्वायरमेंट की तरफ देखेंगे तो हमारे पास ये मैटर हमारे पास दो किस्म में आता है। या तो ये प्योर फॉर्म में हमारे पास आएगा या तो इम्प्योर फॉर्म में आएगा। प्योर फॉर्म्स में एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं वो प्योर माने जाते हैं, और इम्प्योर में जो है मिक्सचर्स होते हैं। फिर मिक्सचर्स दो किस्म के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। इस पीपीटी में हम एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे और देखेंगे इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहला जो है, चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्योर सब्सटेंस है, दैट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। अगर एलिमेंट की बात करेंगे, एक एलिमेंट सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स का बना होता है। अगर हम गोल्ड लेंगे तो सिर्फ गोल्ड एटम्स होंगे, हाइड्रोजन गैस लेंगे तो हाइड्रोजन ही होंगे, उसमें ऑक्सीजन गैस होगा तो सिर्फ O2 ही होंगे, ऑक्सीजन ही होगा। ऐसा नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन ही होगा, उसमें कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये प्योर फॉर्म में सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स का बना होता है और हम उसको एलिमेंट बोलते हैं। दूसरा कंपाउंड है, जब एटम्स आपस में या एलिमेंट्स आपस में बॉन्डिंग करे तो कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो उसमें भी हमेशा अगर हम फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड वाटर ले लेंगे, तो चाहे हम कहीं से भी ये वाटर लेंगे तो उसकी फॉर्मूला, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होंगे वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशो में हमें मिलेगा। तो ये हमेशा इसी प्रोपोर्शन में हमें हमेशा मिलेगी। तो कंपाउंड्स, जब एटम्स आपस में मिलते हैं कंपाउंड्स बन जाते हैं। ये भी एलिमेंट की तरह एक प्योर सब्सटेंस है। जिस तरह से वाटर है, कंपाउंड है, प्योर है। सोडियम क्लोराइड हमारे पास है, कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है। शुगर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और बाकी सब कंपाउंड्स हमारे पास है। तो उसके बाद हम देखेंगे जो मिक्सचर्स होते हैं, ये जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास मिक्सचर्स बन जाते हैं। तो एक मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा सब ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर साल्ट एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, जब ये दोनों मिलेंगे तो एक मिक्सचर बन जाएगा। अगर शुगर एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, तो ये जब मिलेंगे, दोनों को मिलाया जाएगा तो हमारे पास एक मिक्सचर बन जाएगा। इस तरह से सी वाटर हमारे पास एक मिक्सचर है, एयर है, सॉइल है, दे आर ऑल टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स की भी दो टाइप्स है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में ऐसे मिल जाते हैं कि हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। यानी एक मिक्सचर इन विच सब्सटेंस मिक्स कम्प्लीटली, आपस में कंप्लीट 100% मिल जाते हैं। कोई हम देख नहीं सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड कैसा है, क्या क्या है इसके अंदर। सो ये इसमें एक ही फेज़ होता है। तो ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशंस की तरह से भी जानते हैं। यानी सॉल्यूशन जो हमारे पास होती हैं वो दे आर एक्चुअली होमोजेनियस मिक्सचर। तो ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होंगे। तो ये बना होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का। यानी जब हम कोई चीज़ दूसरी चीज़ में मिलाएंगे, जो उसमें मिल जाता है उसको सोल्यूट बोलते हैं, और एक कम क्वांटिटी में होता है। और जिसमें कोई चीज़ मिलता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्ट है, उसमें बहुत सॉल्वेंट है, उसमें हर कोई सोल्यूट, ऑलमोस्ट बहुत सारे सोल्यूट्स उसमें हल हो जाते हैं। तो जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाता है तो हमारे पास सोल्यूशन बनता है। ठीक है, इस यहाँ पे हम सोल्यूट को हम डिस्पर्सन पार्टिकल्स भी बोलते हैं जो कम क्वांटिटी में होते हैं, और सॉल्वेंट को हम डिस्पर्शन मीडियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसमें कोई चीज़ हल हो जाती है। तो सॉल्यूशन बनता है जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है। अगर हमारे पास वाटर की सबसे ज़्यादा सोल्यूशन हो तो हम उनको एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। यानी अगर एक वाटर एज ए मीडियम एज सॉल्वेंट होगा, बाकी उसमें सोल्यूट्स रहेंगे, वाटर में जब सोल्यूट्स हम डालेंगे तो उनको एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। अगर वाटर के बगैर कोई चीज़ जिसमें कोई सोल्यूट हमने डाला है तो या कोई ऑर्गेनिक लिक्विड है, तो हम बोलते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस हम देखेंगे। जो मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके पार्टिकल्स की वो देखेंगे। सॉल्यूशन जो होती है इट्स होमोजेनियस मिक्सचर, जैसा कि आपने देखा। और सबसे खास बात, साइज़ ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, ऑलमोस्ट लेस देन 1 नैनोमीटर उनका साइज़ होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम शुगर को वाटर में मिलाएंगे, सोल्यूशन बन जाता है। जो शुगर के पार्टिकल का साइज़ है दैट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर।
तो ये द सोल्यूशन पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू ए माइक्रोस्कोप। अगर एक माइक्रोस्कोप ले लेंगे तो हम उसके नीचे भी हम इसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इस तरह से जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन के, हम उनको फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर नहीं अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशंस होती हैं ये सिंपल फिजिकल प्रोसेस से हम अलग नहीं कर सकते, इनके लिए हमें कम्प्लेक्स प्रोसेसेस यूज़ करनी पड़ती है। ये हाईली स्टेबल होते हैं, मीन्स कि अगर हम एक शुगर सोल्यूशन को, सॉल्ट सोल्यूशन को एक दिन तक भी ऐसे ही रखेंगे एक कंटेनर में, तो हम शाम को या काफ़ी टाइम के बाद हम नहीं देख सकते कि इसके बॉटम पे वो शुगर या सॉल्ट अलग हुआ है खुद ही नहीं। ये हाईली स्टेबल होते हैं, ये फिर ऐसे ही रहते हैं, दे डू नॉट सेटल। और एक सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन, जब इसके बीच में से हम लाइट को पास करेंगे ये इसको स्कैटर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल का साइज़ है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हमारे पास है एयर, विनेगर जिसमें एसिड होता है, सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, ये सोल्यूशन की टाइप्स है। उसके बाद हमारे पास है हेटेरोजेनस मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिले होते हैं लेकिन वो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ मिले नहीं होते हैं, हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो हमारे पास ये दो फॉर्म्स में होता है, या तो ये सस्पेंशन की फॉर्म में होगा या तो ये कोलाइड्स की फॉर्म में हमारे पास होगा। सस्पेंशंस एक ऐसा हेटेरोजेनस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल जो होते हैं वो एक लिक्विड में थॉरोली स्प्रेड हुए होते हैं, इसके अंदर वो मिक्स हुए होते हैं लेकिन डिज़ोल्व नहीं हुए होते हैं, इसके अंदर वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, इसके अंदर होते हैं। जैसे कि अगर हम चाक को पानी में मिलाएंगे तो वो एक सस्पेंशन बन जाएगा, या एक मडी वाटर हमारे पास होगा तो हम देख सकते हैं कि पानी के अंदर वो कीचड़ वगैरह किस तरह से मूव कर रहा होता है, तो हम उसको उस टाइम एक सस्पेंशन बोलते हैं। या सैंड पार्टिकल्स वाटर के अंदर है, या मिली का मैग्नीशिया है जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर है, या आटा जो है पानी के अंदर मिला देंगे तो एक उसको शेक करेंगे तो हम देखेंगे कि सस्पेंशन बन गया, लेकिन हम दूर से उस पार्टिकल्स को देख भी सकते हैं कि उसके अंदर ये मूव कर रहे हैं, तो हम उनको सस्पेंशन बोलते हैं। इनके प्रॉपर्टीज़, ये एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है सस्पेंशन। इनकी पार्टिकल्स का साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। इनको हम नेकेड आई से इजीली देख सकते हैं, इनको हम फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं। सो हम इन सस्पेंशन को सिंपल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। अगर मडी वाटर ले लेंगे, ऊपर डाल देंगे तो पानी नीचे जाएगा, मड ऊपर आएगा, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। और ये अनस्टेबल होते हैं, दैट मीन्स कि अगर हम एक कीचड़ भरे हुए पानी को या चाक से भरे हुए पानी को कुछ टाइम के लिए रख देंगे तो वो चाक, वो कीचड़ उसके बॉटम के नीचे सेटल हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल होता है। और इसी तरह से इसके पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो अगर हम एक लाइट के बीम को इसको बीच में से डाल देंगे तो ये उसको स्कैटर करेगा, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। इस तरह से कोलाइड्स एक ऐसी सोल्यूशन है जिनकी पार्टिकल का साइज़ बीच में होता है, दैट ऑफ सस्पेंशंस एंड सॉल्यूशंस और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज़ के बीच में जो हमारे पास मिक्सचर होते हैं वो उनको कोलाइड्स बोलते हैं। कोलाइड इज अ मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट्स इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। आपको सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज भी पता है, सस्पेंशन का भी देखा आपने, तो उनके बीच में जिसका साइज होगा वो कोलाइड्स में आएगा। ये हमें लगते हैं होमोजीनियस, हम इनको बाहर से हम लगता है कि ये कम्प्लीटली मिक्स हुए हैं, लेकिन ये असल में हुए नहीं होते हैं कम्प्लीटली मिक्स। पार्टिकल्स का साइज सस्पेंशन से ज़्यादा होता है लेकिन सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है, लेकिन सस्पेंशन से कम होता है, दैट इज़ बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर। और स्टेबल होते हैं, हम इनको फिल्टर पेपर से भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक स्कैटर बीम अगर हम इसको डाल देंगे, उस अगर बीम हम लाइट डाल देंगे इसके बीच में, उसको स्कैटर करता है। तो कोलाइड जो है ये एक बीच वाला फेज़ है जो सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है। होप कि आपको ये फॉर्म्स ऑफ मैटर अच्छे से समझ आए होंगे।